अलकपुर नामक एक शहर है जो कि एक सुंदर नदी के तट पर बसा है। इस नदी में मछली का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। यहीं पर महेश नाम का एक फिश करी बेचने वाला व्यक्ति अपना ठेला लगाया करता था। यहीं पर मछली बेचने वाला व्यापारी जो कि बिरजू काका थे, जो मार्केट में मछली ना देकर सीधे महेश को बेचा करते थे। बिरजू सारा दिन जो भी मछली पकड़ता शाम को उसे महेश को बेच देता। ऐसे ही एक दिन, अरे बिरजू काका, ले आए मछली? बड़ी देर लगा दी यार तुमने। हाँ महेश, ले आया। आज जरा कम मछलियां हाथ लगी हैं। आज तालाब में थोड़े ज्यादा शिकारी आ गए थे। अरे बिरजू काका, आप कोई साथी रख लो ना, वरना तो रोज रोज मेरा नुकसान होता रहेगा। कल भी मैंने बहुत नुकसान खाया आपकी वजह से। महेश बड़ा लालची फिश करी वाला था। वो बेचारे भोले भाले बिरजू से कम दामों में मछली खरीदता और महंगे दामों में बेचा करता। ले लो भाई, ले लो। गरम गरम फिश करी और चावल। भाइयों, ताजी मछली की करी है, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे भाई, कितने की है एक प्लेट? काका, बिल्कुल साधारण दाम है, सिर्फ 80 रुपए की एक प्लेट है। ये तो बड़ी महंगी है। काका, शहर भर में कहीं और आपको ऐसी फिश करी नहीं मिलेगी। एक बार खाकर देखिए, स्वाद के सामने मछली का दाम भूल जाएंगे। ऐसा ही कहकर महेश सभी लोगों को बहुत महंगी फिश करी बेचता था। महेश ऐसा ही करता। रोज सुबह होते ही अपने ठेले पर चला जाता। बिरजू भैया के आने से पहले सारे मसाले, कढ़ाई और बाकी सारा सामान तैयार कर लेता। मछली आने के बाद मसाले में मछली डालकर फिश करी बना देता और उनको चावल के साथ बेचता और पैसा कमाता। अब उसे और ज्यादा मछलियों की जरूरत थी। उसे बिरजू की मछलियाँ कम पड़ने लगी थी। हर दिन कई सारे ग्राहक मछली खत्म होने के कारण खाली हाथ लौट जाते थे। ऐसे ही रविवार के दिन तो अधिक भीड़ होती थी। अरे हमें दे दो, हमें दे दो। लोग ये शोर मचा मचा कर उसके कान खा जाया करते थे, क्योंकि मछलियाँ अब खत्म होने वाली थी। पर लोगों की जो वहाँ भीड़ थी वो बढ़े ही जा रही थी। क्या महेश, तुम हर रोज कम मछलियाँ लाते हो और हमेशा लाइन में लगने के बाद भी मुझे फिश करी नहीं मिलती। मेरा तो तुम संडे ही खराब कर देते हो। देखो भाई, मैं यहाँ खाली हाथ तो नहीं बैठा, तुम देख तो रहे हो कितनी भीड़ है। आज तुम्हारा नंबर आ ही जाएगा शायद। मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा एक प्लेट फिश करी के। यह बात सुनकर महेश जरा देखने लगा कि कौन है जो अधिक पैसे देने को तैयार है। उसने पहले उस सज्जन को फिश करी दी जो कि सूट पहने थे और काफी अमीर लग रहे थे, और उन्होंने एक तरकीब सोची और जोर से आवाज लगाई। अरे अरे, फिश करी का भाव बढ़ गया। जो 70 रुपए की थी अब 100 रुपए में मिलेगी। अरे हाय, इतना लालची आदमी है, इसने तो भाव ही बढ़ा दिया। चलो चलो, हमें नहीं खाना इसके यहाँ। जो गरीब महिलाएं फिश करी खाने आती थी वह खाली हाथ जा रही थी, लेकिन महेश का फायदा हो गया। कुछ अमीर लोगों को उसने फिश करी दुगने तिगने दामों में बेची और उन्होंने खरीद भी ली और फिर बड़े चाव से खाई। डॉक्टर साहब बड़े शौक से मछली खाते हुए बोले, महेश, तुम्हारा हाथ की फिश करी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। वाह भाई, मानना पड़ेगा तुम्हें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, यह तो बस ऊपर वाले का कमाल है। सारी फिश करी बेचकर महेश अपने घर आता है और तभी उसकी बीवी कहती है, क्यों जी, कितने पैसे आए हैं? अरे यह देखो, आज तो बड़े अच्छे दामों में फिश करी बेची मैंने। आज पूरे 4000 का व्यापार हुआ है। वो तो मछलियाँ खत्म हो गई, वरना आज मैं पूरे 5000 का व्यापार करता। अरे हर दिन तुम्हारी मछलियाँ खत्म हो जाती हैं। अरे तो ज्यादा मछलियाँ लेकर आओ ना, जिससे ज्यादा फिश करी बने। तुम सही कह रही हो, मैं बिरजू काका को अधिक मात्रा में मछली लाने को कहता हूँ। अगले दिन महेश फिर से अपने ठेले पर पहुंच गया। अब उसका लालच बढ़ चुका था। उसके पास एक तरकीब आई और उसने सोचा, कल तो मैंने भाव 100 रुपए किया था, उससे मुझे बहुत मुनाफा भी मिला। सारी फिश करी भी बिक गई। क्यों ना मैं आज दाम 120 कर दूं। तभी बिरजू वहाँ मछलियाँ लेकर आ जाता है। अरे बिरजू काका, ये क्या, तुमने आज फिर से 2 थैलियाँ मछली रखी? मुझे अधिक चाहिए, वरना मैं किसी और मछुआरे से मछली खरीदूंगा। इतना कहकर बिरजू बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि महेश की आंखों में उसे लालच दिख गया था। चलो चलो, महेश की गर्मा गर्म स्वादिष्ट करी तैयार है, सिर्फ 120 रुपए में। खा लो भाई, खा लो। आज उसने फिर भाव बढ़ा दिया और वह गरीब महिला
जिसे महेश की फिश करी खाना बहुत पसंद था, वह दाम सुनकर वापस लौट गई। मात्र शहर के कुछ अमीर लोग ही वहां आते थे, जो बड़े चाव से 120 रुपए देकर फिश करी खाकर चले जाते थे। बढ़ते दामों से भी उसके ग्राहक कम नहीं होते। अब धीरे धीरे महेश अमीर होने लगा और उसके पास अधिक पैसे आने लगे, जिससे उसका लालच और अधिक बढ़ गया। एक दिन डॉक्टर साहब महेश की फिश करी खाते हुए बोलते हैं, अरे भाई महेश, क्या फिश करी बनाते हो भाई? कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसा क्यों नहीं करते, ये ठेला बंद करके एक अच्छी सी होटल ही खोल दो। हम भी सुख से बैठकर तुम्हारी फिश करी का आनंद ले सकेंगे। फिर क्या था, महेश के पास अब बहुत सारा धन था। उसने फौरन घर जाकर अपनी पत्नी तारा को सारी बात सुनाई। तारा, आज तो डॉक्टर साहब ने मेरी बड़ी तारीफ की और मेरी फिश करी की भी। कह रहे थे कि होटल खोल दो ताकि हम सब वहाँ बैठकर आराम से फिश करी का स्वाद ले सकें। हाँ तो ठीक है, तुम वैसे भी सोच ही तो रहे थे होटल खोलने के बारे में। अब पैसे भी हैं हमारे पास तो खोल ही दो। हाँ, मैं कल ही अच्छी सी जगह ढूंढता हूँ। और अगले दिन महेश ने ठेले पर जाने से पहले ही जगह ढूंढना शुरू कर दिया और उसे वहीं अपने ठेले के पास एक अच्छी जगह मिल गई। उसने दिन भर फिश करी बेची और आज ही फिश करी बेचते समय सबको बता दिया। सुनो, आप सभी को मेरी फिश करी बहुत स्वादिष्ट लगती है ना, तो मैंने आपके अधिक स्वाद के लिए एक पास में ही होटल बनवाया है। कल से अब वहीं पर मिलेगी महेश की स्वादिष्ट फिश करी। और जैसे ही उसकी मछलियाँ खत्म हुई, उसने अपना सारा सामान उस होटल में रखा। महेश का होटल बहुत अच्छा चलने लगा था। उसने 2 लड़कों को काम पर भी रख लिया था। हर दिन होटल में ग्राहक बढ़ते चले जा रहे थे, पर मछलियों की मात्रा अब तक नहीं बढ़ी थी। उसे लगने लगा कि ऐसे तो उसका नुकसान हो जाएगा। अगली सुबह बिरजू काका जब आते हैं तो महेश बोलता है, देखो बिरजू काका, इतनी मछलियों में मेरा काम नहीं चल रहा। मुझे कुछ और अधिक मछलियाँ चाहिए। देखो, इससे अधिक मछलियाँ यदि रोज नदी से निकाली गई तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और सारी नदी में मछलियाँ खत्म हो जाएंगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे केवल इतना बताइए कि क्या आप मुझे इससे दुगनी मात्रा में मछली दे सकते हैं या नहीं। महेश सुनो, अपने लालच पे जरा काबू रखो, वरना तुम तो कुछ ही महीनों में सारी मछलियाँ खत्म कर दोगे। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप कल से मछलियाँ बढ़ा दीजिए, वरना मुझे कोई और विकल्प सोचना होगा। बिरजू काका ने उसे समझाने की पूरी कोशिश करी, किंतु वह नाकाम रहे और वह निराश होकर वहां से चले गए। पर महेश तो लालच में अंधा हो चुका था। वह हर दिन की तरह अपना होटल बंद कर पैसों का हिसाब लगाते हुए बोलता है, अरे वाह, आज तो 10,000 का व्यापार हुआ है। तारा को बताऊंगा तो बड़ा खुश होगी। महेश अपने घर आ गया और तारा से बोलता है, तारा, अब तो हम बहुत अमीर बनने वाले हैं। आज पूरे 10,000 की कमाई हुई है। हाँ ठीक है, पर तुम मछलियों की मात्रा कब बढ़ाओगे? हाँ, मैंने बिरजू काका को कहा तो है, देखते हैं वो कब तक करते हैं। अरे तुम भी काका के पीछे क्यों पड़े हो? तुम खुद ही पकड़ लिया करो ना। उसने तारा की बात मान ली और अगले दिन वह 5 ठेले भरकर मछलियाँ ले आया। जब बिरजू उसकी दुकान पर आया तो वह इतनी सारी मछलियाँ देखकर हैरान हो गया। अरे महेश, तुमने ये क्या कर दिया? इतनी मछलियाँ क्यों निकाली? काका, थक गया हूँ तुम्हें कहते कहते। अब आप मुझे मछलियाँ मत दीजिए, मैं खुद ही पकड़ लिया करूँगा। काका वहाँ से चले गए। हर दिन महेश ऐसे ही करने लगा और उसका व्यापार बहुत बढ़ गया। अब वह 15 से 20,000 रुपए कमाने लगा था, किंतु 1 महीने में सारी मछलियाँ खत्म हो गई। पूरी नदी में एक भी मछली नहीं बची। सभी लोग होटल से खाली हाथ लौट गए। अब महेश को याद आया कि बिरजू काका सही कहते थे, उसे लालच पर काबू रखना चाहिए था और महेश का फिश करी का होटल अब बंद हो गया था।